नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जिसके बारे में अक्सर बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं कि आखिर भारत में इस्लाम पहुंचा कैसे। जैसे ही ये सवाल आता है हमारे दिमाग में क्या आता है? तलवारें, लड़ाइयाँ, हमले, है ना? पर क्या इतिहास इतना सीधा साधा होता है? क्या कहानी बस इतनी ही थी? नहीं, असल में ये कोई एक घटना थी ही नहीं। ये तो एक बहुत लंबी और उलझी हुई ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जो करीब करीब 1000 साल तक चली। इसमें व्यापार भी था, बातचीत भी थी, संघर्ष भी था और समाज में बदलाव भी। सब कुछ था। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे इन 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले सवाल को समझेंगे, फिर व्यापारी और विजेताओं की बात करेंगे, सल्तनत और सूफियों का असर देखेंगे, मुगल काल की मिलीजुली संस्कृति को जानेंगे, धर्म बदलने के पीछे की असल वजहों को कुरेदेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसकी विरासत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर इतिहास को सिर्फ तलवार के चश्मे से देखेंगे तो भी कहानी अधूरी है, और अगर सिर्फ शांति और संवाद के नजरिए से देखेंगे तो भी वो पूरी नहीं है। सच तो ये है कि भारत में इस्लाम के आने की कहानी में ये दोनों ही बातें शामिल हैं। तो सवाल उठता है कि पहली दस्तक दी किसने, विजेताओं ने या किसी और ने? भारत में इस्लाम के आने के 2 बड़े शुरुआती रास्ते थे और पहला रास्ता वो नहीं है जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। ये बात बहुतों को शायद हैरान कर दे, पर भारत में इस्लाम की पहली मौजूदगी 7वीं सदी में अरब के समुद्री व्यापारियों के साथ हुई, और वो भी बिल्कुल शांति से, केरल के मालाबार तट पर। ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत और अरब के बीच का ये समुद्री व्यापार इस्लाम के आने से भी सदियों पुराना था। सोचिए, ये अरब व्यापारी जिन्हें नाखुदा कहा जाता था, अपने साथ सिर्फ सामान नहीं, अपना नया धर्म भी लेकर आए। उन्होंने यहाँ के राजाओं से अच्छे रिश्ते बनाए, यहीं की औरतों से शादियां की और यहीं बस गए। इसी मेलजोल से मापिला मुस्लिम समुदाय बना, जो भाषा से मलयाली थे, संस्कृति से केरल के, लेकिन मजहब से मुस्लिम थे। यहाँ कोई तलवार नहीं थी, सिर्फ व्यापार और संस्कृति का मिलन था। पर जैसा मैंने कहा, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो फौजी जीत से जुड़ा है। व्यापारियों के आने के कुछ ही वक्त बाद 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। फिर 11वीं सदी में महमूद गजनवी के हमले शुरू हुए। 1192 में मोहम्मद गौरी में पृथ्वीराज चौहान को हराया, और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत और फिर आगे चलकर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अब यहाँ 2 बड़े हमलावरों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक था महमूद गजनवी। उसका मकसद साफ था, भारत से सोना चांदी लूटना। उसने 17 बार हमले किए, लूटा और वापस चला गया। दूसरी तरफ था मोहम्मद घोरी। उसका मकसद बिल्कुल अलग था। वो यहाँ एक सल्तनत बनाना चाहता था, यहीं राज करना चाहता था, और उसी ने दिल्ली सल्तनत का रास्ता खोला। गोरी की जीत के बाद भारत में एक नया दौर शुरू हुआ। एक तरफ दिल्ली सल्तनत की सियासी ताकत थी, मतलब दरबार की ताकत, और दूसरी तरफ एक रूहानी लहर थी जो सीधे लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। दिल्ली सल्तनत ने करीब 320 साल राज किया। इसमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये 5 वंश आए। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे समय में, हाँ, शासक तो मुस्लिम थे, लेकिन देश की ज्यादातर आबादी हिंदू ही रही, और यहाँ तक कि सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में कई हिंदू अफसर बड़े बड़े पदों पर थे। तो एक सवाल सोचिए, असली पावर कहाँ थी? सुल्तानों के दरबार में या कहीं और? क्योंकि इसी दौर में एक और ताकत उभर रही थी जिसका असर कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ था। ये शब्द हैं मशहूर सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई खजाना नहीं था, लेकिन उनकी रूहानी ताकत इतनी थी कि बड़े बड़े सुल्तान भी उनसे खौफ खाते थे। ये दिखाता है कि सूफीवाद का असर कितना जबरदस्त था। तो ये सूफीवाद आखिर था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये इस्लाम का एक रूहानी रास्ता था। ये बाहरी रस्मों रिवाजों से ज्यादा ईश्वर से प्रेम और इंसानियत पर जोर देता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे संतों ने आम लोगों की भाषा, उनके संगीत को अपनाया। इससे लोगों को, खासकर समाज के निचले तबके के लोगों को, एक अपनापन और सम्मान महसूस हुआ। अब सल्तनत के बाद आता है मुगल काल, और ये वो दौर था जब सदियों से जो मेलजोल चल रहा था वो अपने चरम पर पहुंच गया। इस दौर में आर्ट, भाषा और हुकूमत का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। बादशाह अकबर की नीतियां इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। सोचिए,
उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया, राजपूत राजकुमारियों से शादी की और उन्हें अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी दी। अपने दरबार में बीरबल और टोडरमल जैसे हिंदू सलाहकारों को नवरत्न बनाया। और तो और सभी धर्मों के विद्वानों से बात करने के लिए इबादत खाना बनवाया। और इस मिले जुले कल्चर का सबसे जीता जागता सबूत जानते हैं क्या है? उर्दू ज़बान। ये भाषा लश्कर और बाजार में पैदा हुई, जहाँ दरबार की फारसी, मजहब की अरबी और आम लोगों की हिंदी खड़ी बोली आपस में घुल मिल गईं। ये पूरी तरह से भारत की मिट्टी से निकली एक ज़बान थी। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे मुश्किल है। लोग इस्लाम में शामिल क्यों हुए? क्या ये सब सिर्फ तलवार के जोर पर हुआ या इसके पीछे और भी वजह थीं? सच तो ये है कि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इतिहासकारों की माने तो कई वजहें थी। एक बहुत बड़ी वजह थी जाति व्यवस्था से छुटकारा पाने की इच्छा। इस्लाम का बराबरी का संदेश कई दबे कुचले समुदायों को अपनी तरफ खींच रहा था। फिर सूफी संतों से मिलने वाली रूहानी शांति एक और बड़ी वजह थी। और हाँ, कुछ मामलों में व्यापार में फायदे और राजनीतिक दबाव भी कारण बने। तो इस पूरी 1000 साल की लंबी कहानी का आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि एक ऐसी पहचान बनी जो न तो पूरी तरह अरबी थी, न फारसी, बल्कि वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी थी। भारत में जो इस्लाम पनपा, वो यहीं की संस्कृति में रच बस गया। यहाँ के त्योहार, यहाँ का संगीत, यहाँ की शायरी, यहाँ के रहन सहन, हर चीज़ पर इस मिट्टी का असर दिखता है। ये एक भारतीय इस्लाम था जो अपनी ज़मीन से जुड़ा था। और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि पूरे भारत की कहानी एक जैसी नहीं है। हर इलाके की अपनी अलग कहानी है। केरल में इस्लाम समंदर के रास्ते व्यापार से आया, तो सिंध में फौजी जीत से। बंगाल में सूफी संतों का ज़बरदस्त असर था, तो कश्मीर में उनकी शिक्षाओं का। कोई एक फॉर्मूला पूरे देश पर लागू नहीं होता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में इस्लाम का आना किसी एक रास्ते से नहीं हुआ। इसमें जंग भी थी और व्यापार भी, प्यार भी था और सियासत भी, बातचीत भी थी और आस्था भी। और भारत की असली ताकत इसी मिले जुलेपन में है, जो हजारों साल के संघर्ष और संवाद दोनों से मिलकर बनी है। और आखिर में यह सवाल हमारे सोचने के लिए है कि अपने इतिहास के इन दोनों रंगों को, संघर्ष और संवाद को एक साथ देखकर हम अपने आज और आने वाले कल के लिए क्या सबक ले सकते हैं।